नमस्कार दोस्तों अंडमान निकोबार को लेकर जो खबर पहले आ रही थी अब वो पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है। एंड पीपल आर टॉकिंग कि हमें $20 ट्रिलियन से ज्यादा का तेल मिल गया है। और भाई यहाँ तेल का इतना बड़ा भंडार है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। या फिगर इतनी बड़ी है कि ऐसा लगेगा कि यार दिस इज इम्पॉसिबल। $20 ट्रिलियन बट पहली बार हिस्ट्री में इट माई बी रियल वी आर टॉकिंग अबाउट अंडमान सी, क्योंकि भाई बहुत पहले से ये बातें चल रही थी कि यार वहां पर तेल जो है ना वहां पर हो सकता है। लेकिन किसी को पता नहीं था कि अगर हम वहाँ पर ढूँढने जाएँगे, ढूँढना शुरू करेंगे, तो इतना बड़ा भंडार मिल जाएगा। और कुछ लोग तो इस बात को भी बोलते थे कि यार वहाँ पर जो तेल है ना, वो बहुत गहराई में है और बहुत कम है। जितने की बीवी नहीं उतनी कहानी लग जाएगी। मतलब जितने का तेल नहीं है, उससे ज़्यादा उसको निकालने में पैसे खर्च हो जाएँगे। इसके अलावा जिस एरिया में तेल मिला है ना, वो एरिया बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिबंधित है, क्योंकि वहाँ पे अपना नेवल बेस वगैरह है। लेकिन भाई जो पुराना नैरेटिव था ना, वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया है। और ओएनजीसी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि एक बहुत बड़ी मैसिव डिस्कवरी हमने उस एरिया में मिली है। और पहली बार है कि हाइड्रोकार्बन फाइंड हुआ है एंड बेसिन के अंदर। इसके अलावा ऑयल इंडिया लिमिटेड ओआईएल ने अंडमान के तट से करीब करीब 17 किलोमीटर दूर विजयपुरम में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार भी खोज निकाले हैं, जो 87% है, मतलब 87% मीथेन समृद्ध है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये कोई र्यूमर नहीं है या कोई प्रोजेक्शन नहीं है, बल्कि अब ये बातें पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी हैं कि हमें तेल और गैस दोनों मिल गए हैं। और भाई ये भारत के भाग्य के लिए, भारत की किस्मत के लिए, भारत की किस्मत पूरी तरीके से कहीं न कहीं बदल कर रख देगा। भारत अब एनर्जी इंडिपेंडेंस देश बन सकता है। और भाई ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें कोई प्राइवेट कंपनी कर रही है। आज वो गुड न्यूज़ दे दे कि भाई कल को मेरा शेयर आसमान को छू लेगा और परसों हम बोल देंगे कि भाई तेल मिले तो थे लेकिन वो कुएँ सूख गए। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कन्फर्मेशन कोई रिलायंस वगैरह ने नहीं दिया है, कोई रिलायंस वगैरह की तरफ से नहीं आया है, बल्कि इस बात को कन्फर्म किया है ओएनजीसी ने और ऑयल इंडिया ने। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सिर्फ तेल नहीं मिला है, बल्कि तेल के साथ-साथ विजयपुरम में गैस का भंडार भी मिला है। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये जो विजयपुरम है ना, ये कहाँ है? इसके बारे में तो हमने आज तक नहीं सुना। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सितंबर 2024 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो कैपिटल है, जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया। और भाई जैसे इस इलाके का नाम श्री विजयपुरम रखा गया ना, वैसे ही यहाँ से विजय आनी शुरू हो गई। और भाई जिस एरिया में ये मिला है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर डेप्थ नहीं है, सिर्फ 290 मीटर है, जो ज़्यादा नहीं है। हमने ड्रिल किया, पानी के नीचे चले गए, 2.5 किलोमीटर नीचे धरती के अंदर समुद्र में चले गए और हमें वहाँ सिग्निफिकेंट क्रूड ऑयल मिला और साथ ही मैसिव रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस भी। और भाई सबसे बड़ी उपलब्धि जो मिली है ना, जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, इसकी जो टेस्टिंग रिपोर्ट आई है, वो बोलती है कि यहाँ पर जो गैस और तेल मिला है, वो टॉप रेंज क्वालिटी की है। मतलब जो तेल और गैस के एक्सपर्ट बोलते हैं ना कि दिस इज गोल्ड है। 87% मीथेन इसके अंदर है। और भाई इस नंबर को गैस और ऑयल के फील्ड में मैजिकल नंबर बोला जाता है। आसान शब्दों में कहें तो यहाँ पर जो तेल और गैस मिला है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात, यहाँ पर हर साल ऑलमोस्ट लगभग लगभग 370 मिलियन मैट्रिक टन गैस और तेल निकाल सकते हैं। कितना? 370 मिलियन मैट्रिक टन। और हमारे देश को एक साल में जरूरत कितना है? महज 270 मिलियन मैट्रिक टन की जरूरत है। मतलब हम अपनी जरूरत को पूरा करने के साथ साथ 100 मिलियन मैट्रिक टन दूसरे देशों को सप्लाई भी कर सकते हैं। और भाई मेरा यकीन मानिए कि यह डिस्कवरी इतनी बड़ी है ना कि आपको लगेगा कि दिस इज इम्पॉसिबल, लेकिन भाई इट इज इम्पॉसिबल। और भाई एरिया कितना है? 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया है और उसमें सिर्फ एक कुएं में हमें इतना मिला है, जिससे हम पूरे साल की जो हमारा एनुअल कंजम्पशन है, हम उसको पूरी कर सकते हैं। मतलब भाई तेल के खेल में ग्लोबल स्टेज पर भारत का जो मोहरा है ना, वो सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि आज से कुछ साल पहले कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट गुयाना में भी हुआ था। इसके पहले वहाँ के लोग बहुत गरीब हुआ करते थे। उनके पास खाने-पीने को चीज़ें नहीं होती थी। भुखमरी वहाँ पर फैली हुई थी। लेकिन फिर बाद में अचानक से वहाँ पर तेल और गैस का एक विशाल भंडार मिल जाता है और भाई सब कुछ बदल जाता है। और भाई अब गुयाना की तरह ही सुपर जॉइंट या बहुत विशाल मात्रा में तेल और गैस भारत में मिला है। और इस बात की जानकारी हमारी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी है। हरदीप सिंह पुरी ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोला है कि भाई जो गुयाना में हुआ था ना, जिसके चलते आज वो साउथ अमेरिका की एक रिच कंट्री बन गई है। आप ये मानकर चलिए कि जो हमारा अंडमान का एरिया है, वो भारत का गुयाना बनेगा। भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है और $20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 लाख करोड़ लीटर, लगभग 22 बिलियन बैरल से अधिक का संभावित भंडार है। आपको बता दें कि ओएनजीसी ने ब्रिटिश कंपनी
BP यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है, जो उनकी कंपनी है, उसके साथ मिलकर एक अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन शुरू किया है। और भाई मजे की बात तो देखिए कि जब तक इसका नाम पोर्ट ब्लेयर था, तब तक यहाँ पर कुछ नहीं मिला, और जैसे ही नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया गया, भाई अचानक से विजय मिलनी शुरू हो गई, विजय होनी शुरू हो गई। और अब यहाँ पर एक छोटा-सा मजाक कि कांग्रेस वाले बोलते हैं यार कि भाई नाम बदलने से क्या होता है? तो बेटा आपको बता दें कि अगर नाम बदलने से कुछ नहीं होता ना, तो तुम राहुल आज भी राहुल खान ही होते। राहुल गांधी नहीं बनते, राहुल खान ही रहते। अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा है, कभी खुद से सवाल पूछा है कि यार कांग्रेस के टाइम में ये सब क्यों नहीं होता था? ये सब मोदी के टाइम में क्यों हो रहा है? तो भाई आपको बता दें कि कांग्रेस ने कभी ड्रिलिंग करने ही नहीं दी। भाई कांग्रेस के ने सब कुछ लॉक करके रखा था। इतना सारा रिस्ट्रिक्शन लगा कर रखा था ना, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री अब तक बहुत तरक्की कर चुकी होती। अगर कांग्रेस खरीदने के बजाय बनाने पर ज़्यादा फोकस की होती। भाई कांग्रेस ने बनाने से ज़्यादा खरीदने पे ध्यान दी, खरीदना पसंद करती थी। क्योंकि खरीदते टाइम क्या होता था ना कि खरीदने टाइम उनको घोटाला करने का मौका मिलता था। इसीलिए लोग बनाने से ज़्यादा खरीदने में विश्वास रखते थे। कभी डिफेंस के नाम पर रिट्रैक्शन, कभी एनवायरनमेंट के नाम पर। भाई इन लोगों ने खुलकर काम ही नहीं करने दिया। आज आप देख रहे होंगे कि प्राइवेट कंपनियों को भी मोदी सरकार ने क्या कहा कि भाई आप लोग भी डिफेंस सेक्टर में आइए, उतरिए। डिफेंस सेक्टर का दौर प्राइवेट कंपनियों के लिए भी खोल दिया। आज अडानी, टाटा, अंबानी ये सब क्या कर रहे हैं? ये लोग भी ड्रोन वगैरह बना रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में तेजी से काम कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे देश का जो डिफेंस सेक्टर है ना, वो तेजी से मूव कर रहा है। अब तो मोदी जी ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर जो जो है, उसको भी प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया है। कहने का मतलब है कि भाई कांग्रेस ने कहीं न कहीं काम ही नहीं किया यार। कांग्रेस ने इतना सारा रिस्ट्रिक्शन लगा कर रखा था ना कि जितना हमारे देश को तरक्की करनी थी, इन रिस्ट्रिक्शन के कारण उतना कर नहीं पाई। भाई पूरे देश को इन लोगों ने भाई अपाहिज बना दिया था। भाई ऐसा कहा जाता है ना कि ये लोग उसी के लिए काम करते थे, मतलब उसी को अनुमति देते थे, जिसमें इनको अपना फायदा होता था। ओल्ड सिस्टम के अंदर क्या होता था? तेल निकलेगा, थोड़ा तेल आप रख लेना, थोड़ा तेल हम रख लेंगे, और ऐसे में कंपनियां नहीं काम ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये बहुत रिस्की था। भाई 1999 से पहले भारत सरकार की नीतियां स्पष्ट नहीं थी, जिस वजह से एफआईआई डरते थे। गहरे समंदर में तेल खोजना बहुत महंगा पड़ता था, और अगर वहां पर तेल नहीं मिलता था ना, तो कंपनियों का बहुत सारा पैसा डूब जाता था। लेकिन अब मोदी सरकार ने अपनी नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव किया। अब अगर आप तेल खोजते हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप तेल खोजते हैं और तेल निकालते हैं, तो भारत सरकार आपको पैसे देगी, फिर आपसे तेल खरीदेगी। मतलब जिसने ड्रिल किया, उसको भी कुछ पैसे मिलेंगे और हमें भी मिलेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा रिस्क था कि तेल खोजने गए, अगर ड्रिल वगैरह आपने किया, लेकिन तेल नहीं मिला, तो वहाँ पर क्या होगा? आपकी कंपनी का पैसा डूब जाएगा। अब ऐसे में भारत सरकार ने क्या बोला? भारत सरकार ने बोल दिया कि भाई आप आइए तो सही, आप आइए। मैं आपको आपके लिए उन इलाकों को भी खोल रहा हूँ, जिसको कांग्रेस ने बैन किया हुआ था। हम आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे, आपका लॉस नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि तेल ढूँढने के लिए नियर अबाउट कम से कम 1500 करोड़ रुपए की लागत लगती है, खर्चा आता है, तेल के एक कुएँ को ढूँढने के लिए। और अगर वहाँ पर तेल नहीं मिला ना, तो आपके सारे के सारे पैसे डूब जाते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने कहा कि यार आप लोग आओ तो सही, हमने पूरी हथकड़ियों को निकाल दिया है, हम आपकी मदद कर रहे हैं। और यही वजह है कि विदेशी कंपनियाँ भारत में तेल खोजने की प्रक्रिया में तेजी से भाग ले रही हैं, काम करना शुरू कर चुकी हैं। और भाई अंडमान निकोबार में जो तेल निकलने की खबर आई है ना, उसको लेकर भाई इस लिस्ट में फ्रांस की कंपनी जिसका नाम है टोटल एनर्जी, वो भी भारत की मदद करना चाहती है। इवन अमेरिका ने भी बोल दिया है कि हम भी इसमें भारत की हेल्प करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? यही ना कि 20 ट्रिलियन तेल की बात जो हो रही है, ये सिर्फ हेडलाइन तक सीमित नहीं है, ये सिर्फ हेडलाइन नहीं है, ये 100% सही है। फिलहाल तो खबर है कि ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है, और 2-3 साल के अंदर वहां से तेल और गैस का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। फिलहाल तो अगर ऐसा हुआ, तो भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बहुत जल्दी बदलने